नमस्कार दोस्तों। देश हित में जरूरी हर बड़े फैसले लेने से पहले सरकार को डिजिटल जनमत संग्रह करवाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज राजधानी के यूपी प्रेस क्लब में KIDF संस्था ने एक प्रेस वार्ता आयोजित करके बकायदा सरकार से मांग कर दी है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि चाहे वो किसान बिल की बात हो या अग्निवीर योजना की बात हो, बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। तो इसको लेकर के नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन फाउंडेशन ने ये बड़ी मांग सरकार के आगे रख दी है। आज इस मौके पर कानपुर और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर JVV विशंपायन मौजूद थे। उसके साथ साथ KIDF संस्था के CEO एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CA मनीष गर्ग भी मौजूद थे। तो इसको लेकर के नेशनल वॉच ने हम इनसे जानना चाहा कि आखिर ये जो डिजिटल जनमत संग्रह की बात हो रही है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और किस तरीके से सरकार को ये डिजिटल जनमत संग्रह करवाना चाहिए। आइए देखते हैं एक बहुत ही रोचक बातचीत। सर, आप डिजिटल रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, यानी डिजिटल जनमत लेने की बात कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? प्रणाम, मेरा नाम मनीष गर्ग है, फाउंडर डायरेक्टर KIDF। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत, लोगों का मत, राइट। अगर हम ये देखें, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। रेफरेंडम का कॉन्सेप्ट पहले भी था, आज भी है और इसकी डिबेट हुई भी है। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1947 में, तो ये इशू डिबेट हुआ था, ये इशू पे डिस्कस हुआ था, क्योंकि उस समय स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी था। पर उस समय की जो कंडीशंस थी, अगर हम देखें, उस समय ये व्यवहारिक रूप में नहीं हो सकता था, क्योंकि 30-35 करोड़ की उस समय की जनता थी। कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी कि अगर आप बार बार जाएंगे और हर इशू पे अगर आप जाएंगे तो किस इशू पे जाएंगे, तो इस समय तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। अब ऐसे में सर जरूरत क्यों पड़ी कि डिजिटल जनमत? देखिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी हमारा फार्मर बिल है। फार्मर बिल लेजिस्लेटिव लॉ से पास हुआ, पूरी प्रक्रिया से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया से पास हुआ। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों को लगा वो गलत है। मैं यहाँ पे उसकी सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ इसी तरीके से अग्निवीर के साथ। हाँ, उसको जो है फिर क्या किया गया, एक आपने दिल्ली में उसको पूरा, दिल्ली क्यों किया गया, क्योंकि दिल्ली से आपको नेशनल एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। फिर हुआ क्या, 6 महीने साल भर तक ये चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी, पर इन द मीन टाइम इसको विड्रॉ कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, इवन आफ्टर पासिंग ऑफ द बिल। उसके बाद इलेक्शंस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट ओपन की गई, तब इसमें आया कि 86% लोग इस फार्मर्स जो थे, इस फार्मर बिल के फेवर में थे, मात्र 14% लोग इसके अगेंस्ट थे। सुनी किसकी बात गई, उस 14% की। क्यों सुनी गई, क्योंकि उनके पास कुछ भी रीजंस हो, मैं इसके पीछे नहीं जाता, पर देखा जाए क्या ये उन 86% लोग के अगेंस्ट की बात नहीं हुई। सर, आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ या अग्निवीर की बात आई, तो सरकार को एक डिजिटल जनमत संग्रह करवा लेना चाहिए। देखिए सर, अब यहाँ सवाल ये होता है कि ये होगा कैसे? हाँ, देखिए, आज की तारीख में 2,88,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पूरे देश में, ग्राम सभा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल में, ठीक है। अभी हम फिलहाल इन्हीं को फोकस करते, 90 करोड़ तक जाना बहुत मुश्किल काम है, प्लस को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल काम है। आज एक नेस्कॉम एक ऐप बना सकता है और उन 2,88,000 लोग उस पर्टिकुलर ऐप पे लॉगिन करके अपना मत दें। उनको प्रोपोर्शनल वेटेज रिक्वायर्ड है। ग्राम सभा के व्यक्ति का जो वेटेज फैक्टर अलग होगा, राज्य और जो लोकसभा सेंटर पे है उसका वेटेज फैक्टर होगा। उसके बेसिस पे आपका जो है प्रोपोर्शनल वोटेज सिस्टम निकल आता है। प्रेसिडेंशियल में तो हम वही कर रहे हैं, हम उसमें भी वही प्रक्रिया कर रहे हैं। अब ये प्रक्रिया कोई कहीं पे भी बैठा हुआ, एक गांव मेरा कहीं भी बैठा वहीं से कर सकता है। सर, इसके अलावा भी क्या कोई और तरीके हो सकते हैं कि जो जनमत संग्रह किया जा सके? देखिए, आज की तारीख
भारत में ये ऑलरेडी एक तरीका है जो कि यूज हो रहा है, काफी हद तक यूज हो रहा है रियलिटी शोज में। यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन है, हो ही रहा है ये। अब इसको करना इतना आसान काम है, सारी व्यवस्थाएं हैं, मोबाइल सबके पास है, सारे रिप्रेजेंटेटिव के पास नेट कनेक्शंस हैं, ठीक है, और उनको सिर्फ लॉगिन करके यस या नो बोलना है। टीवी है जहाँ से आप उसमें डिबेट हो सकती है, और अगर ये प्रक्रिया अगर आप कर लेते हैं तो पूरे देश का रुझान आ सकता है, क्योंकि इससे नॉर्थ ईस्ट वालों को कई बार लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। क्या इसको लेकर के आपने केंद्र सरकार से कोई बातचीत की, कोई पत्र भेजा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमने जो है इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भेजा है, उनको भी हमने भेजा हुआ है इसको।